नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो दिया है जिसका नाम है आमीन दुखों से मुक्ति व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर बहुत सारे मैसेज आए हैं। तकरीबन 1200 साढ़े 1200 वीडियो आई हैं सब जगह से, इंडिया और इंडिया से बाहर की भी वीडियो आई हैं। यहाँ पर कुछ गलतफहमी पैदा हो रही है, मैं उसको इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात, पहली जो अधिकतर वीडियो है, 900 वीडियो के करीब ऐसी वीडियो हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और हम आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हमारी मदद करें। यहाँ समझें, आर्थिक रूप से हम सभी लोग इस समय कमजोर हैं। हमारी पूरी पृथ्वी पर जो है इकोनॉमिक चरमरा गई है, आर्थिक रूप से चीजें टूट गई हैं। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है और आर्थिक रूप से उभरने की भी फाइट कर रहा है। ये चैन सर्कल है, अगर एक चीज टूटेगी तो पूरी चैन टूट जाती है। इसी तरीके से आर्थिक रूप से इस समय सभी परेशान हैं। आर्थिक रूप से मैं आपकी मदद करूं वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये संभव नहीं। मैं तुम्हें किसी भी अंधविश्वास में डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद अंधविश्वास के खिलाफ हूं। हाँ, तुम आर्थिक रूप से इतने ज्यादा ना परेशान हो जाओ, इतने ज्यादा प्रॉब्लम में ना आ जाओ कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ। ठीक, वहां तो ये एक सपोर्ट हो सकती है, मगर ये सपोर्ट मैं करूंगा ऐसा जरूरी नहीं है। इस सपोर्ट के लिए आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फैमिली में बाहर के लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए मैं इतना ज्यादा जरूरी नहीं हूं, तो आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आप मार्केट की स्थिति देख रहे हैं, आप पूरे विश्व के मार्केट की स्थिति देख रहे हैं। अब ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सोचा कि आपको वीडियो के थ्रू ही मैं आंसर करूं। आर्थिक रूप से परेशान है, उसके लिए उभरने के लिए समय लगेगा, उस स्थिति से बाहर आने के लिए समय लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसी इसी कैटेगरी में एक और अलग से कैटेगरी है जिसमें से कि इंडिया से ज्यादा लोग हैं। उनमें से मैं एक दो के बारे में ही बता रहा हूँ, सबके बारे में बताना तो बड़ा मुश्किल है। अब एक व्यक्ति ने बोला है कि मेरी शादी को जो है 7 साल हो गए हैं, और 7 साल हो गए हैं और मैं 3 साल से बेरोजगार हूं और मेरे 4 बच्चे हैं और मैं किराए के मकान पे रहता हूं। तो आप अपना आशीर्वाद दें जिससे कि मेरे आर्थिक रूप से स्थिति ठीक हो जाए। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा ऐसे लोगों को, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हैं और आप 3 साल से बेरोजगार हैं और आपके 4 बच्चे हैं, क्या यह जरूरी था कि 4 बच्चों को जन्म दिया जाए? और क्या मेरा आशीर्वाद आपको आर्थिक रूप से उभरने में मदद करेगा या आपको और बच्चे पैदा करने में मदद करेगा? आपकी दिशा कौन सी जगह पे जा रही है? क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि हम पति पत्नी आर्थिक रूप से वीक हैं, कमजोर हैं, हम अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रहे, फिर हम जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं उनकी इच्छा कहां से पूरी करेंगे? आप सोचें। तो ऐसे में मैं मदद क्या करूंगा? मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। दूसरे एक कैटेगरी है, यहाँ पे समझें, इन कैटेगरी को भी समझें। मेरे पास एक वीडियो आती है, वो बताते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हुआ हूँ। काफी कोशिश करिए, हुआ हूँ मगर नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरे को आपकी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी टीम आपके लिए है। मेरे पूरे जो 70-75 इनलाइटेड मास्टर जो जुड़े हैं वो सब आपके लिए हैं, सब आपकी हेल्प करेंगे, सब आपको पूरी हेल्प करेंगे। आप उस स्ट्रगल में सफल होंगे और आपको डिप्रेशन या कुछ भी ऐसी चीजें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होगा। ये एक ठीक बात है, क्योंकि आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे एक वीडियो मिलती है, उसमें बताया गया कि मेरी जो है फर्स्ट मैरिज सक्सेस नहीं हुई, मेरी सेकंड मैरिज सक्सेस नहीं हो पा रही और मैं आर्थिक रूप से वीक हूँ, कमजोर हूँ, ऐसा है और मुझे बहुत टेंशन है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये बात समझें, जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज के लिए हम मदद करेंगे तभी तो आप निकल पाएंगे। अगर हम मदद नहीं भी करते तो भी कहीं ना कहीं से तो आप निकल ही जाएंगे। इन्हें समझें। तो हम जो है आपकी कैसे मदद कर सकते हैं उस बात को समझें। अब यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पे मैं किसी की हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं अगर ऐसे आप वीडियो भेजते हैं तो ना भेजें। अब एक एक व्यक्ति का मैसेज आता है कि जी मुझे
4 महीने से वो, मुझे 4 हफ्ते से 1 महीने से कब्ज हो रखी है, आप मेरी मदद करें। अब अगर आपको कब्ज हो रखी है तो मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, पहले बता दूं। ये मतलब अजीब सी बात है। तो आप किसी डॉक्टर से बात करें, केमिस्ट से बात करें, वो आपको दवाई देगा। एनर्जी फ्लो क्या करेगा आपके साथ? थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं जिस लेवल पे आपसे बात कर रहा हूं शायद आप वो नहीं समझ पा रहे। एक मैसेज आता है, एक फीमेल का मैसेज आता है कि हमने आपकी वीडियो देखी, हमें तो आपकी बहुत जरूरत थी, हम तो धन्य हो गए, ये सब वगैरह वगैरह। और उनको प्रॉब्लम क्या है? उनका 3 दिन से जो है सर बहुत दर्द हो रहा है। अब किसी कारण से हो रहा होगा, कारण ढूंढे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। 1-2 टैबलेट ले सकते हैं। अब किसी ने पूछा, यहाँ पे मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। किसी ने पूछा कि मेरे घर में मेरे फादर हैं, वो बहुत बुजुर्ग हैं, और क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया कि ये शायद है 1-1.5 महीने निकाल पाएंगे और आगे नहीं चल पाएंगे, उनके चेस्ट में इन्फेक्शन है, उनकी किडनियां बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, तो वो आगे नहीं चल पाएंगे। तो आप कुछ ऐसा करें, आप ऊर्जा दें ताकि वो एक लंबी उम्र जिए। मैं आपके अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना चाहता। अगर ऊर्जा देने से कोई आदमी पूरा ठीक हो जाता, तो आपको क्या लगता है पूरे विश्व में जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने नर्सिंग होम हैं, इसमें डॉक्टर का होना जरूरी था या ऊर्जा देने वालों का जरूरी था? आप सोचें। फिर ऊर्जा देके ही काम कर लिया जाता है। ये बच्चे जो मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, सर्जन बन रहे हैं, ये इनको इतनी मेहनत करने की जरूरत थी? हाथ यूं करते ऊर्जा गई, आदमी ठीक हो गया। घर बैठे बैठे नर्सिंग होम, इतने बड़े बड़े नर्सिंग होम बनाने की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है मेडिकल सुविधाओं में, इतनी जरूरत क्या है? नेताओं को इतना मगजमारी करने की जरूरत क्या? नेता भी यूं करते, लो जी काम खत्म हो गया। अभी कोरोना वायरस हो गया, अब सभी देश में सभी नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री सब यूं यूं कर रहे होते, लो जी सभी कोरोना वायरस से बाहर निकल जाते। हॉस्पिटल की जरूरत कहां पे पड़ रही है? ऐसे लोग, मैं ये भी कह रहा हूं, यदि मेरा भी कोई सन्यासी और सन्यासन ऐसा दावा करता है कि हम ऊर्जा देके तुमको ठीक कर देंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कोई भी सन्यासी और सन्यासन अगर ऐसा दावा करते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो लोग नहीं कर सकते, मगर कोई करता है मेरे नाम पर, तो आप अलर्ट हो जाना, वो महाचोर होगा, वो चीटर होगा, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूं, मैं इस मेथड को भी क्लियर कर देता हूं। है क्या? ऊर्जा बरस रही है और बस हम उसे ये कह रहे हैं कि उस दिशा में जा और उस व्यक्ति के शरीर में चली जा, उस व्यक्ति के मन में चली जा। वो हम सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर एक्सेप्ट होती है नहीं होती, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और ये आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। ये बात को समझ लेंगे। हम परमात्मा नहीं है, हम परमात्मा नहीं है कि हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने अपने उस वीडियो में ये कहा कि जो आपको अच्छा लगे वो आप पे कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप दुखों से निकल गए, आपको ऐसा लगता है आप स्वस्थ हो गए, तो अब आपको अच्छा लगता है आप वो पे कर सकते हैं। और आपको लगता नहीं ऐसा नहीं है, तो जैसे आपको ठीक लगता है, वो आपकी खुशी है, वहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मगर जो जो व्यक्ति ऐसे करते हैं कि हम जी हील करेंगे आपको और 21,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, वो बिजनेसमैन है, वो आपका शोषण कर रहे हैं। हील करने से अगर आप ठीक हो जाते, तो सोचें, अगर कोई व्यक्ति आपको हील कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको ऊर्जा दे रहा है और आप ठीक हो जाते हैं उसकी ऊर्जा से, तो मैं कह रहा हूं जिसने ये हीलिंग का सिस्टम बनाया था वो तो आज जिंदा होना चाहिए था हमारे बीच में। उसका शरीर कहां गया? कहां गया उसका शरीर? ये झूठे खोखले दावे सिर्फ आपकी जेब पे डाका डालने के लिए। हम आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर की सपोर्ट लें, आप दवाइयां खाएं। बिना डॉक्टर के ये पॉसिबल नहीं है। ऊर्जा से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। ऊर्जा से एक बार की ऐसा हो सकता है जैसे मल्टीविटामिन खा लिया, एक बार की ताकत आ गई, मगर रोटी तो फिर भी खानी पड़ेगी ना आपको। अभी थोड़ा ना मल्टीविटामिन खाते रहो। हमारा क्या वर्क है, मैं से क्लियर क्लियर आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोग किसी भी तरीके से आपका शोषण ना हो, किसी भी तरीके से आपका मिस यूज ना हो।
समझ लें हम क्या कह रहे हैं, मेरी पूरी टीम क्या कह रही है आपको, ये समझ लें। ठीक है, मेरी टीम कह रही है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको मोच आ गई, आपका पांव मुड़ गया, और मैंने देखा अरे अरे इनका पांव मुड़ गया, और मैंने फटाफट आपको उठाया और कंधे का सहारा दिया। आपने बताया मेरा घर वहां वहां मेरा घर है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? हाँ, मैंने कहा मैं छोड़ सकता हूँ। मैंने आपको अपना सहारा देके आपको मैं घर ले गया, घर मैंने आपको छोड़ दिया, बात खत्म। अब बात हमारा काम खत्म। अब घर में जो है आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर को बुलाएं या डॉक्टर के पास जाएं, जो भी ट्रीटमेंट आपका होगा वो होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सड़क पे गिर गए, आपकी पांव की हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़ रही है, 5 मिनट रुको, 11,000 रुपए बैंक में भेजो, हड्डी जुड़ रही है। ये चोर हैं। मैं अपने खुले शब्दों में इस वीडियो के थ्रू कह रहा हूं, ये चोर हैं। इन चोरों से बचना। अगर ऐसा सत्य होता, कोई ऊर्जा देता और दूसरा आदमी बच जाता, तो इस पृथ्वी पर मौत जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। मौत होती ही नहीं, मौत होती ही नहीं। और मेडिकल जैसी कोई चीज नहीं होती। हिंदू धर्म में आयुर्वेद बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। आयुर्वेद अभी तक चला आ रहा है, मगर ये कोई दावा नहीं करता कि आप जिंदा रहेंगे या मरेंगे, क्योंकि मौत और जीवन हमारे हाथ में नहीं है। हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा, आप कैसे उस पर गति करते हैं, ये सब हो सकता है। मेरा कोई भी ऐसा दावा नहीं है, मैं कोई भी ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं कि आप बीमार हैं तो हम आपको ठीक कर देंगे, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो हम आपको स्ट्रांग कर देंगे। मैं ऐसा कोई भी, मेरी पहली वीडियो में भी मैंने कहा, ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। हम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम काउंसलिंग भी कर लेंगे, और जरूरत पड़ी तो और आपको सपोर्ट करेंगे। मगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट में आपको ले जाकर जॉब नहीं लगाएंगे। मेरा कोई भी सन्यासी आपकी डोरबेल नहीं बजाएगा। ये मैं उन मित्रों को नहीं कह रहा हूं, ये मैं उन मित्रों को नहीं कह रहा हूं, पहले समझ ले। ये तो मैं आप सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई आर्थिक रूप से वीक है, कमजोर हो गया, उसके 5 बच्चे हैं, और मैं सुबह सुबह उठ के जो है 1-2 लाख रुपए ले जाके उसके घर देने जाऊंगा, वो नहीं है। आप बातों को समझने की कोशिश करें, आप अंधविश्वास में नहीं पड़े, और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो ये दावे करते हैं कि हम आपको हील करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। इसको कहीं से भी, ये लोग कहते हैं साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। इन कौन सी साइंस ने इनको परमिशन दी है? कौन सी साइंस ने इनको परमिशन दी है? कोई परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मन का धोखा है। अगर आपको लगता है मन का धोखा नहीं है, और अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं, तो आप मेडिकल को टच ही ना करें। आप आयुर्वेद, नेचुरलपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, इनको टच ही ना करें, इन डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, इन दवाइयों को ना छुएं, और आप कहें कि आप मेरे को ठीक कर दें। और देखें मौत कितनी जल्दी घटित होती है। ये जब दावा करें, आप बोले कोर्ट के स्टैम्प पेपर पे लिख कर अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, आपका घर का एड्रेस, अपना नाम, और ये दावा कि हम आपको ठीक कर देंगे। वो पेपर पहले ले लें, से कोर्ट का लिखा हुआ, फिर आप इनको फीस दें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आपको। और इस मेरी वीडियो को समझें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को और शेयर करना है, तो और लोगों को शेयर करें, ताकि किसी का घर ना लुटे, ताकि किसी का घर बर्बाद ना हो। एक तो पहले ही आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग, फिर आप कहते हैं 21,000 दे दें, 51,000 दे दें, और वो बेचारा क्या आर्थिक रूप से टूटा है, कहां से 51,000 लाएगा, कहां से आपको देगा, और आप खा के डकार मार लें। किसी का दिल ना दुखाएं, बद्दुआएं बहुत बुरी चीज होती है, एक बार लग जाए ना तो परमात्मा भी नहीं कुछ करता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।